प्रेज द लॉर्ड डियर ब्रदर एंड सिस्टर। प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम और ग्रीटिंग टू इन जीसस नेम। प्रेज द लॉर्ड डियर ब्रदर एंड सिस्टर। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जिस तरह की परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वे अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। मुझे विश्वास है कि आज का वचन आपको छू के चंगा करेगा, आज़ाद करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए ज़िंदगी है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए सांस है। परमेश्वर के वचन के बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। परमेश्वर के वचन के बिना हम चल भी नहीं सकते। बाइबल में लिखा है जिस दिन आदम ने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना, जिस दिन आदम ने परमेश्वर को सुनना बंद कर दिया, वो मर गया। ठीक है, वो मर गया। ना तो उसको ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखाई दिया, ना ही उसको सफल होने का रास्ता दिखाई दिया, क्योंकि परमेश्वर के इस वचन में ही हमारी कामयाबी है। परमेश्वर के इस वचन में ही हमारी ज़िंदगी जीने का रास्ता है। तो आज का विषय है, जैसे कि भजन संहिता 50:23 में लिखा है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो व्यक्ति अपना चरित्र उत्तम रखता है, कैरेक्टर उत्तम रखता है ना, उसको मैं परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। ठीक है, तो क्या परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे से अच्छे कपड़े पहने? परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे कपड़े पहने जिससे उसको आदर मिले। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे स्मार्ट बनकर रहें, है ना। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे से अच्छे कपड़े पहने। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन के बाहर निकलें, स्मार्ट बन के रखें, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। ठीक है, बाइबल में लिखा कि जब परमेश्वर ने अपने लोगों को, याजकों को, है ना, सेवा करने के लिए अपने भवन में लगाया, तो उनको अच्छे से अच्छे कपड़े, ठीक है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए। ऐसे कपड़े दिए जिनसे उनको महिमा मिले, परमेश्वर के नाम को आदर और महिमा मिले। परमेश्वर यह चाहता है कि हम अच्छे से अच्छा कपड़े पहने। परमेश्वर यह चाहता है कि हम स्मार्ट बनकर रहें। परमेश्वर यह चाहता है कि हम दिखने में अच्छे लगें। ठीक है, पर इसके साथ क्या सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छा दिखने से ही परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है? नहीं। बाइबल में लिखा है कि जो किसी जीवित वचन का आदर करता है वह परमेश्वर का आदर करता है। जो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक किसी चीज़ को महत्व दिया, तो वह उसका वचन है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने वालों को परमेश्वर आशीष नहीं देता, जाके एक अच्छा कपड़ा पहनने वाला परमेश्वर को आदर नहीं दे सकता, या एक अच्छा दिखने वाला व्यक्ति परमेश्वर को आदर नहीं दे सकता सिर्फ। लेकिन जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, उस परमेश्वर के वचन का आदर करता है, वही परमेश्वर को आदर देता है। ठीक है, जिस तरह की परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, कि जो अपना चरित्र उत्तम रखता है ना। चरित्र उत्तम रखना क्या है? चरित्र उत्तम रखना जैसे यूसुफ का चरित्र था, है ना। बाइबल में लिखा कि जैसा यूसुफ का चरित्र था। यूसुफ का चरित्र कैसा था? बाइबल में लिखा उसके भाइयों ने उसको बेच डाला, क्योंकि वह उससे जेलसी करते थे, क्योंकि वह अपने सपने उन्हें बताता था कि किस तरह आने वाले दिनों में परमेश्वर उसे आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर आने वाले दिनों में उसे बढ़ाने जा रहा है। तो जब वह अपने भाई की ये बातें, सपने सुनते थे, तो वो जेलसी से भर गया अपने भाई के प्रति, है ना। बाइबल में लिखा उन्होंने उसे गड्ढे में डाला, है ना, गड्ढे में डाला। तो एक इश्माइलियों का झुंड जा रहा था, उसके हाथ उन्होंने यूसुफ को बेच दिया। है ना। फिर वह पोतीपर के घर में गया, उसको वहाँ पे गुलाम बना के रखा गया। तो वहाँ पर पोतीपर की घरवाली ने उसे अपने साथ सोने के लिए, लेकिन यूसुफ ने उसके साथ सोने से मना कर दिया। ठीक है, अभी मैं परमेश्वर के विरुद्ध अपराधी क्यों बनूँ, है ना। कैसा था यूसुफ का चरित्र? वैसा जो परमेश्वर के वचन को आदर देता है। उसने उस लड़की के साथ सोने से मना कर दिया जो उसको बोल रही थी मेरे साथ सो आके। ठीक है, बाइबल में लिखा कि जब यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, है ना, जब परमेश्वर उसके सपनों के अर्थ जैसे परमेश्वर उसकी जवानी में उसको सपने दिखाता था, वैसे ही परमेश्वर ने उसके साथ किया। जब उसके भाई उसके सामने आए, ऐसे भाई जिन्होंने उसे बेच डाला था, ऐसे भाई जो उससे जेलसी करते थे, बाइबल में लिखा यूसुफ ने एक बार भी उनके प्रति अपने मन में कपट नहीं रखा कि ये वही
वही लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया था, मुझे बेच डाला था मेरे सपनों का अर्थ सुन के, है ना। यूसुफ ने अपने भाइयों का पालन पोषण किया। बाइबल में लिखा भी अपने भाई बहनों का, उनके बच्चों का, अपने पिता के सारे घराने का पालन पोषण करता रहा, ठीक है। उसका चरित्र वैसा था जैसा बुरे दिनों में था। लेकिन आज हम लोग जब हम अच्छे चरित्र में चलते हैं ना, जो परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें अच्छा करैक्टर मिलता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम आती है, जब हम यूसुफ की तरह गड्ढे में जाना पड़ता है, जब हमें यूसुफ की तरह, है ना, कोई लड़की ऑफ़र करती है ना गलत काम करने के लिए, तो हम बिल्कुल भी परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देते। अगर हम परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देंगे तो परमेश्वर का वचन भी हमें आदर नहीं देगा, ठीक है। यूसुफ ने गड्ढे में परमेश्वर के वचन को आदर दिया। यूसुफ ने उस महल में जाके परमेश्वर के वचन को आदर दिया जहाँ वो नौकर था, पर उसने अपने बुरे दिनों में भी अपने चरित्र को बिगड़ने नहीं दिया। उसने अपने बुरे दिनों में भी वही चरित्र को संभाले रखा जो परमेश्वर ने उसे दिया था, ठीक है। तो बाइबल में लिखा एक दिन आया जब यूसुफ पूरे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री बना। बाइबल में लिखा पूरी दुनिया पर राजा करने वाले हाकिम, पूरी दुनिया पर राजा करने वाले राजा ने, मिस्र के राजा ने, फिरौन ने उसको जेल से निकाला, उसको नहलवाया, उसके बाल कटवाए, अच्छे से अच्छे वस्त्र उसे पहनाए और अपने देश का प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि कितने भी दिन बुरे क्यों ना हो, है ना, चाहे हमारे हालात हमारे विरुद्ध क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, है ना, कितने भी गम के अंधेरे क्यों ना हो, है ना, आपको जो परमेश्वर ने चरित्र दिया है, आपको परमेश्वर ने जो करैक्टर दिया है ना, कभी भी उसे मैस मत होने दे, कभी भी उसे गंदा मत होने दे, ठीक है। अपने चरित्र में बने रहिए जो परमेश्वर ने आपको दिया, उस करैक्टर में बने रहिए जो यीशु मसीह ने आपको दिया है, ठीक है। तो परमेश्वर एक दिन आपको यूसुफ की तरह ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर एक दिन आपको यूसुफ की तरह, यूसुफ की कॉलिंग थी कि वह प्रधानमंत्री बना, आपकी कॉलिंग जो भी है ना, आपकी कॉलिंग हो सकती है अपने देश में एक लीडर बनना, आपकी कॉलिंग हो सकती है कि अपने देश में अपने 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 शहर में लीडर बनना, अपने कॉलेज में लीडर बनना, है ना, अपनी स्पोर्ट्स लाइफ में बेस्ट होना, या अपने फाइनेंस में बिजनेसमैन बनना। आप किसी भी क्षेत्र में काम क्यों ना करते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा जब आप उसके चरित्र में बने होंगे, आप उसके करैक्टर बने रहोगे। कैसा था यीशु मसीह का चरित्र, कैसा था प्रभु यीशु मसीह का चरित्र। बाइबल में लिखा कि उस पर दोष लगाए गए, उसको मारा गया, उस पे मुंह पर थूका गया, उसके कोड़े मारे गए, ठीक है। एक पापी इंसान के साथ कुछ बुरा किया जाए तो हम उसे अच्छा समझते, हाँ यह इस लायक था, पर बाइबल में लिखा वह तो पाप से अज्ञात था, उसने तो कभी पाप का मुंह भी नहीं देखा था, फिर भी वह चुप सा शांत था। उसको मारने वाला जो राजा था, पितालुस था, पिलातुस, तो उसने उससे पूछा कि अगर तू एक बार अपने मुंह से बोल दे, है ना, कि तेने कुछ नहीं किया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन यीशु फिर भी चुप था, यीशु शांत था, क्योंकि वह हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए वहाँ पर वहाँ पर उसकी कॉलिंग थी कि वो हमारे गुनाहों और हमारे पापों के लिए वहाँ उसे लटकना था। उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से आज हम चंगे हुए हैं, है ना, उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से, है ना, उसने हमारी शर्मिंदगियाँ उठाई हैं, हमारे कर्ज उठाए हैं। यही था यीशु मसीह का चरित्र। बाइबल में लिखा कि लोग वह सलीब पर टंगा हुआ था, है ना, उसको मार रहे थे, उसको बोल रहे थे, उसको ताने मार रहे थे कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा, है ना, नीचे उतरा, अपने आप को परमेश्वर बताता तो नीचे उतर के दिखा, अपने आप को बचा के दिखा, है ना। तो यीशु चुप थे, शांत थे, क्योंकि यीशु पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए नीचे उतरा। पिता की इच्छा यही थी कि उसका पुत्र हमारे लिए कुर्बान हो, ताकि जो कोई उस पे पुत्र पर विश्वास करे वह जीवन पाए जो परमेश्वर अपने आप में रखता है, ठीक है। यीशु मसीह आज परमेश्वर किसी भी चीज़ को देख के बरकत देना चाहता है तो यीशु का चरित्र है। जिस व्यक्ति की ज़िंदगी में उसके पुत्र का चरित्र है वही परमेश्वर से आशीष पाता है। चरित्र एक व्यक्ति को आदर भी देता है, एक चरित्र एक व्यक्ति को क्या देता है, शर्म भी देता है। जब एक व्यक्ति का चरित्र बिगड़ता है ना, समझ लो एक जवान लड़का है, वो अपने घर पे नशे कर रहा है ना, उसके माँ बाप किसी के घर के, उसकी माँ घर में काम करती है, उसका बाप दिहाड़ीदार है, लेकिन वो नशे कर रहा है, उसके चरित्र की वजह से उसके परिवार की भी बेइज्जती हो रही है। परंतु एक व्यक्ति जो अपने चरित्र में बना हुआ, जो परमेश्वर ने उसे दिया है, परमेश्वर एक दिन आएगा और उसके सभी हालातों को बदल देगा, सभी हालात चेंज कर देगा, जिस तरह उसने यूसुफ के हालातों को बदला। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर के चरित्र में बने रहिए। परमेश्वर बहुत महान है। भाई परमेश्वर का वचन में लिखा है कि उसने राहेल की सुधि लेके उसकी सारी बेइज्जती को दूर कर दिया और उसको पुत्र दिया। बाइबल में लिखा है कि उसने हन्ना की सुधि ली और
उसको एक पुत्र दिया जो वह मांगती थी। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उसने अयूब की सुधि ली। ठीक है, जो उसके चरित्र में बना रहा। बाइबल में लिखा कि अयूब की पत्नी उससे बोली कि तेरा सब कुछ उजड़ गया है, तेरा घर चला गया, तेरे बच्चे मर गए हैं, है ना, परमेश्वर ने सब कुछ तुझसे छीन लिया है, तेरा घर चला गया है, तेरे घर उजड़ गया, तेरे बच्चे मर गए हैं, तेरे पशु पक्षी, तू कितना अमीर था, तू पृथ्वी का सबसे धनी व्यक्ति है, तेरा सब कुछ उजड़ गया। अभी गाली देना परमेश्वर को, गाली क्यों नहीं दे रहा है? उसने पता क्या बोला था? अयूब ने बोला जिस परमेश्वर ने मुझे दिया था उसने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। उसने बोला परमेश्वर का नाम धन्य है। लेकिन आज हमारी ज़िंदगी में थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आती है, हमारी ज़िंदगी में थोड़ी सी समस्या आती है, हम परमेश्वर से शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा ही वीज़ा रिफ्यूज़ किया हुआ, मैं ही क्यों हारा हूँ, या मेरे फाइनेंस में क्यों लॉस हुआ, मेरे साथ ही झगड़ा क्यों हुआ। हम हमेशा परमेश्वर को कंप्लेंट करते हैं। पर बाइबल में लिखा, अयूब ने बोला जिस परमेश्वर ने मुझे दिया था उसने वापस ले लिया, उसने दिया उसी ने लिया, उसका नाम धन्य है। उसने एक बार भी अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं की। और बाइबल में लिखा वही यूसुफ है वही अयूब है जिसको परमेश्वर ने दुगनी संपत्ति से, दुगने बच्चों से, दुगना परिवार दे के ब्लेस किया। बाइबल में लिखा जैसी बेटियां उसके पास थी सुंदर और सुशील, ऐसी पूरी दुनिया में नहीं थी। इतनी संपत्ति 2 गुना करके परमेश्वर ने अयूब को बरकत और आशीष दी। भाइयों, कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी समस्या क्यों ना आए, बस उसी चरित्र में बने रहें, यीशु के चरित्र में जो परमेश्वर ने आपको दिया है ना, यीशु मसीह के चरित्र में। क्या है यीशु का चरित्र? माफ़ करना, क्षमा करना, प्यार करना। सिर्फ उन्हों से नहीं जो अच्छे लगते हैं, उनसे भी जो हमें कई बार हमारी इच्छा के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करते। कई बार वो हमसे ऑपोजिट चलते हैं ना, हम उनसे प्यार करते हैं पर वो हमसे नफरत करते हैं, फिर भी उनसे प्यार करना ना, माफ़ करना, क्षमा करना। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम भले मनुष्य के साथ ही भला कर तो इसमें तुम्हारी क्या बड़ाई? क्या पापी भी ऐसा नहीं करते? जो हमारे साथ अच्छे हैं हम भी उनके साथ अच्छे, जो हमें गिफ्ट देते हैं हम भी उन्हें गिफ्ट देते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं हम। कहता अगर तुम बुरे मनुष्य को गिफ्ट दो, बुरे मनुष्य को प्यार करो, तब मैं विश्वास करूँगा कि तुम मेरे जैसे हो। परमेश्वर ने कहा दयावंत बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है। वो पापी और धर्मी दोनों पर सूर्योदय करता और मी बरसाता। वो पापियों पर भी सूर्य की किरणें डालता और अधर्मियों पर, और धर्मियों को भी सूर्य की किरणें मिलती हैं। दोनों पर बारिश होती है, दोनों को खाना मिलता है, दोनों पर परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको भी पक्षपात नहीं करना। यही है परमेश्वर का चरित्र, यही है परमेश्वर का महान चरित्र जो उसने अपने बेटे में हमें दिया है। उसके बेटे का नाम क्या है? यीशु मसीह के नाम में हमें आज हमारी बीमारियों से आज़ादी मिलती है। यीशु मसीह के नाम से हमारे संघर्ष दूर होते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम चंगे होते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आज़ाद होते हैं। बाइबल में लिखा कि दुनिया बदलती जाएगी, दुनिया के काम काज, रीति रिवाज सब बदलते जाएंगे, पर बाइबल में लिखा आज कल युग ना युग यीशु मसीह एक जैसा है। वो कल भी कामयाब करता था, आज भी कामयाब करता है। वो कल भी चंगा करता था, आज भी करता है। वह कल भी लोगों की शर्मिंदगी को दूर करता था, आज भी दूर करता है। वह कल भी माफ़ करता था, आज भी माफ़ करता है। तो उस चरित्र को, उस करैक्टर को जो परमेश्वर ने आपको दिया, आप बने रहिए। यूसुफ बना रहा, वह प्रधानमंत्री बना। ठीक है, मरियम बनी रही। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने उसके पेट में से जन्म लिया। परमेश्वर खुद उस बहन के घर में जन्मा जो पवित्रताई में थी। वह आज की तरह लड़कियों की तरह नहीं थी, वो एक कुंवारी थी, रियल वर्जन थी। ठीक है, परमेश्वर के वचन पर चलने वाली एक पवित्र स्त्री। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसके घर पे जन्म लिया। ठीक है, और बाइबल में लिखा कि रूत परमेश्वर में बनी रही। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसके हालातों को बदला, उसे एक अच्छा पति दिया। परमेश्वर का वचन कहता है। ठीक है, तो आपको परमेश्वर के चरित्र में बने रहना है। परमेश्वर एक कोऑपरेटिंग रोल निभाता है। परमेश्वर सिर्फ एक तरफा रोल नहीं निभाता। परमेश्वर के साथ हमारा भी एक रोल है। अगर परमेश्वर अपना पार्ट पूरा करा तो हमें भी अपना पार्ट पूरा करना है। क्या करना है? उसके चरित्र में, उसके करैक्टर में जो परमेश्वर ने हमें दिया है, बने रहना है। ठीक है, जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो बाइबल में लिखा है कि वो हमें छांटता है ना, जैसे एक पेड़ को माली छांटता है और जो फल लाता है उसे छांटता है और छांटता है। वो
और खूबसूरत दिखता जाता है। जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर आपको और खूबसूरत बनाएगा, परमेश्वर आपको और छांटेगा ताकि आप लोगों के सामने परमेश्वर की महिमा दे सको। बाइबल में लिखा कि लोग आपके भले कामों को देखकर, आपके चरित्र को देख के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तो ज़रा आप सोचिए कि अगर आप एक ऐसे ग्रुप में बैठे हैं जो नशा करता है ना, रोज़ सिगरेट पीता है, शराब पीता है, क्या ऐसे परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है? आप ऐसे ग्रुप में बैठते हैं जो हमेशा लोगों को जज करता रहता है, उनकी कमियां कमजोरियों के बारे में बात करता रहता है, क्या ऐसे ऐसे काम करने वालों के साथ बैठकर परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है? अगर आप भी लड़कियों का पीछा कर रहे हो, है ना, उनको गलत कमेंट कर रहे हो, है ना, उनको गलत नज़र से देख रहे हो, क्या ऐसा काम करके परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है? अगर आप अपने चरित्र से परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, परमेश्वर आपको कभी भी सेम नहीं रहने देगा। बाइबल में लिखा, यूसुफ ने उस स्त्री को मना कर दिया कि मैं तेरे साथ नहीं सोऊंगा, मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध कदे पाप नहीं करूंगा। बाइबल में लिखा, उसी देश में, जिस देश में वो कलाम था, परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बनाया। अगर आप वो चरित्र जो परमेश्वर ने आपको दिया उसमें बने रहेंगे, परमेश्वर आपको ऊँचा उठाएगा। मैं आज यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रोफेसी करता हूँ कि परमेश्वर ने, अगर आप परमेश्वर के चरित्र में बने रहोगे, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि परमेश्वर उसी जगह में जहाँ पर आपकी बेइज्जती है, परमेश्वर 2 गुना इज्जत आपको दोगा, 2 गुना इज्जत। उसी देश में, उसी कॉलोनी में, उसी होम टाउन में, उसी फाइनेंस में, उसी फैमिली में, है ना, उसी विलेज में, उसी होम टाउन में, उसी कॉलोनी में, जहाँ पर भी आप काम करते हो, परमेश्वर आपको इतनी इज्जत देगा, इतनी इज्जत, इतना ऑनर देगा जितना कि आप खुद कपड़े पहन के या अच्छी लुक बना के नहीं ले सकते। बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर किसी को देना शुरू करता है ना भाई, तो बंदे को खुशी इतनी होती है कि वो अपने शब्दों से बयान नहीं कर पाता, है ना। यूसुफ ने अपने बड़े बेटे का नाम पता क्या रखा था? एप्रेम, जिसका मतलब है कि परमेश्वर ने मेरे दुख भोगने के देश में मुझे फलवंत किया है। परमेश्वर बहुत महान है भाई, परमेश्वर को लेने देने में कोई हरा नहीं सकता। अगर आप परमेश्वर को इतना देंगे ना, वो इतना देगा। अपना चरित्र परमेश्वर को दिए, यीशु मसीह के माध्यम से अपना चरित्र परमेश्वर को दिए दो, तो परमेश्वर आपको सभी कुछ देने के लिए तैयार है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी की सभी चीज़ें आपके पीछे पड़कर मिलेगी। क्या है धर्म और राज्य? चरित्र, कैरेक्टर। परमेश्वर के चरित्र में बने रहना, परमेश्वर के करैक्टर में बने रहना। जो कोई परमेश्वर के चरित्र में बना रहता है, करैक्टर में बना रहता है, बाइबल में लिखा है कि वह उसको धन्यवाद देता है कि परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मुझे ये करैक्टर, आपने मुझे ये चरित्र दिया है। और कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात, कोई भी समस्या, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई परेशानी, कोई पाप मुझे आपसे, आपके इस चरित्र से दूर नहीं कर सकता जो आपने मुझे अपने बेटे यीशु मसीह में दिया है। ठीक है, तो मुझे तो विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे ये चरित्र उसके बेटे के द्वारा दिया है, वही मुझे आगे भी संभालेगा जिस तरह उसने अब संभाला है। और मैं यीशु मसीह के नाम में अपने आप पे भी घोषणा करता हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझे 100 गुना बढ़ाएगा। मैं इतना आशीष दूंगा जितना आशीष आज तक कोई नहीं हुआ। वो मुझे इस तरह इस्तेमाल करें जिस तक आज उसने किसी को नहीं किया है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है भाइयों। और बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन यही है कि आप उस सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने उसने भेजा है जाने। परमेश्वर ने अपना प्रेम अपने पुत्र में दिखाया, परमेश्वर ने अपना चरित्र अपने पुत्र में दिखाया है। मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आपने बड़ी बरकत और आशीष पाई होगी। आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने लॉर्ड वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन को सुनता है वह आराम पाता है, शांति पाता है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड।